पूरे देश में पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब लोगों के बीच में कोरोना का भय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि वो 8 अप्रैल को भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संग करेंगे बैठक। फिर देश के सभी राज्यों में लगाए जाएंगे सख्त नियम और लॉकडाउन, क्योंकि दोस्तों पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,03,000 से अधिक लोग हुए हैं पॉजिटिव। साथ ही 478 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं दिल्ली में 24 घंटे खुले रहेंगे वैक्सीनेशन सेंटर, और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर देश में कोरोना का संक्रमण रोका जाएगा। इसके साथ ही आज सरकार ने ऐलान किया है कि जिन जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उन राज्यों में शादी ब्याह और पार्टियों पर पूर्णतया रोक लगाई जाएगी। साथ ही में अंतिम संस्कार के भी नियम बदले, और जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण है वहां स्कूल कॉलेज भी फिर से बंद किए जाएंगे। बिना परीक्षा के पास किए जाएंगे स्कूली छात्र। और इसके साथ ही कुछ राज्यों में यहां पर शराब की दुकानें भी कर दी गई है बंद, और शराब बेचने पर भी सरकार ने यहां पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी गई है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। आज की पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि आज से 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में हमला हुआ था जवानों पर, और तो यहां पर सरकार ने खबर दी है कि यहां पर 40 लाख का जो इनामी नक्सली लीडर है हिडमा, उसने ही ये हमला किया था। हिडमा ने यहां पर घात लगाकर 22 जवानों को मार डाला था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर में ये हिडमा कौन है और ये क्या करता है, और आखिर में इसने जवानों को क्यों मारा था। इसके अलावा दोस्तों एलजी ने किया है मोबाइल बिजनेस बंद करने का ऐलान। अब क्या होगा एलजी यूजर्स का, मतलब कि दोस्तों अगर आपके पास में भी एलजी का मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो एलजी कंपनी ने मोबाइल बिजनेस बंद करने का फैसला ले लिया है। तो दोस्तों अब आपके मोबाइल का क्या होगा, इसकी सर्विस सेंटर वगैरह के क्या होंगे, उसकी भी संपूर्ण जानकारी आगे इस वीडियो में देंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा ऐलान, कहा है कि जल्दी कम होने वाली है पेट्रोल डीजल की कीमतें। तो आखिर में धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा ऐलान क्यों किया है, और साथ ही में भारत में किस महीने से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होगी, इसकी भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों कांग्रेस ने कहा भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल सौदे की हो जांच, क्योंकि राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसों ने भारतीय बिचौलियों को दिए थे 10 लाख यूरो। फ्रांसीसी मीडिया कंपनी की इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने की भारत और फ्रांस के बीच हुए विमान सौदे की जांच कराने की मांग। वहीं बीजेपी ने कहा है कि बेबुनियाद है आरोप। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हरियाणा सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइंस। हरियाणा सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, इसमें बताया गया है कि धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए डीसी से लेना होगा एनओसी। वहीं अंतिम संस्कार में 50 लोगों को ही जाने की दी जाएगी इजाजत। साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र में पहली से लेकर 8वीं तक की परीक्षाएं की गई है रद्द, बिना एग्जाम के अगली क्लास में प्रमोट होंगे छात्र। वहीं बिहार सरकार ने 12 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज को बंद करने का लिया है फैसला। अगली खबर या फिर अपडेट की बात करें तो दोस्तों एक ऐसी सरकारी स्कीम है जिससे आपको हर महीने 3500 रुपए मिल सकते हैं। जी हां भाइयों बहनों, अगर आप लोगों के पास में आधार कार्ड है तो आप आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और हर महीने 3500 रुपए ले सकते हैं। तो दोस्तों जानिए कैसे आवेदन करना है, कौन सी योजना है, क्या संपूर्ण प्रक्रिया है, इसकी भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों का राशन कार्ड है और अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर भी लेते हैं, मतलब कि 14.2 केजी का जो गैस सिलेंडर होता है जिसे हम घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका अगर आप यूज लेते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथ ही में जिन लोगों के राशन कार्ड है और जो लोग राशन कार्ड के माध्यम से सरकारी राशन लेते हैं उन लोगों के लिए भी सरकार ने आज यहाँ पर बड़ा तोहफा दिया है, जिस योजना के तहत लोगों को मिलेंगे बड़े फायदे। तो दोस्तों आखिर में राशन कार्ड धारकों को और एलपीजी गैस यूजर्स को क्या बड़ा फायदा मिलने वाला है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही में दोस्तों अगर आप लोग बेरोजगार है या फिर आपकी लॉकडाउन में नौकरी चली गई है या फिर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा मौका दिया है, जिसका इस्तेमाल करके आप एक जल्दी ही सरकारी नौकरी ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों भारत के इन 2 विभागों में निकली है बड़ी बंपर भर्ती। 60,000 से 80,000 के बीच में पदों की संख्या, 10वीं पास महिला पुरुष कर सकते हैं आवेदन। तो दोस्तों किन विभाग में भर्ती निकली है, साथ ही में कब से लेकर कब तक आवेदन करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। साथ ही में दोस्तों अगर आप रेल या फिर बस में सफर करते हैं तो अब कोरोना के चलते भारत सरकार ने रेल और बस में सफर करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो फिर आपको भारी नुकसान झेलने को पड़ सकता है, क्योंकि आपसे जुर्माना भी लिया जा सकता है, साथ ही में आपको जेल भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों सरकार के लाख कोशिश करने के बावजूद भी कोरोना का संक्रमण भारत में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को देखते हुए पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उससे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सख्त कदम रेलवे और बस में उठाया जा रहा है। जो भी यात्री रेल और बस में सफर करेंगे
उनके लिए नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, जिसको आप सभी लोगों को समय रहते जान लेना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों नई गाइडलाइंस क्या है, क्या आपको काम करना होगा, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो भाई और बहनों चलिए एक एक करके हम आपको सारी जानकारी दे देते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर की बात करें तो 40 लाख का इनामी नक्सली लीडर हिडमा, जिसने घात लगाकर 22 जवानों को मार डाला था, आखिर में वो कौन है? तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि शनिवार को माओवादी हमले में अभी तक 22 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 31 जवान घायल हुए हैं। मिली जानकारी मुताबिक करीब 300 से 400 नक्सलियों के एक दल ने जवानों की टीम को चारों तरफ से घेर कर हमले को अंजाम दिया था। और हम आपको बता दें कि हिडमा के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेज के पास में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हिडमा पर अब तक 40 लाख का इनाम घोषित हो चुका है। लेकिन जानकारी मुताबिक ये एक 40 वर्षीय शख्स है और हिडमा का असली नाम हिडमना है और सुकमा जिले के पूर्वती गांव का रहने वाला एक इंसान है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 और टीकाकरण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। अब सवाल है कि क्या कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है या नहीं। और कई राज्यों ने तो पहले भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिनमें शराब बिक्री पर रोक लगाई गई है, शादी ब्याह पार्टियों पर भी रोक लगाई गई है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा ऐलान, जल्दी कम होने वाली है पेट्रोल डीजल की कीमतें। जी हां भाई और बहनों, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले कोलकाता में कहा है कि राज्य की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हाल ही में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की दरों में कटौती की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में फ्यूल की कीमतें और गिर सकती है। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद से यानी कि 27 फरवरी से फ्यूल की कीमतें स्थिर है। हालांकि पब्लिक सेक्टर के खुदरा विक्रेताओं ने पेट्रोल और डीजल की दरों को 24 मार्च से 3 दरों में क्रमशः 61 पैसे प्रति लीटर, 60 पैसे प्रति लीटर घटाया है। जबकि स्टेट रन कंपनियों ने पिछले गुरुवार को रसोई गैस के दामों में 10 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती भी की है। केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि फ्यूल की कीमतें आने वाले दिनों में और गिर जाएंगी। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा है कि डीजल की कीमतों में कटौती पेट्रोल की तुलना में कम होने की उम्मीद है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों एलजी ने बंद किया अपना मोबाइल बिजनेस। अब क्या होगा एलजी यूजर्स का? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एलजी ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि कंपनी स्मार्टफोन बिजनेस बंद करने जा रही है। एलजी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि ये फैसला कंपनी को दूसरे एरिया में फोकस करने में मदद मिलेगी। एलजी द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह फैसला कंपनी को दूसरे एरिया जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कनेक्टेड डिवाइस, स्मार्ट होम्स, रोबोटिक्स में काम करने को फोकस में मदद मिलेगा। हालांकि मौजूदा स्मार्टफोन बेचे जाते रहेंगे, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि कुछ समय तक के लिए स्मार्टफोन का सपोर्ट लोगों को दिया जाता रहेगा। हालांकि कंपनी ने इसकी कोई भी टाइम लाइन नहीं बताई है। कंपनी ने कहा है कि जुलाई तक कंपनी अपने मोबाइल बिजनेस को पूरी तरीके से बंद कर देगी। कंपनी ने यह नहीं बताया है कि कब तक सॉफ्टवेयर अपडेट और आफ्टर सेल सर्विस बंद किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस सरकारी स्कीम से हर महीने मिलेंगे 3500 रुपए। जानिए कैसे करना है आवेदन और क्या है प्रक्रिया। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले भारत के सभी लोग जैसे कि रिक्शा चालक, मजदूर, दुकानदार, ठेले वाले आदि के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चला रही है। इसमें निवेश से उन्हें हर महीने 3000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 40 वर्ष की होनी चाहिए। इस स्कीम को शुरू करने का मकसद असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को बुढ़ापे में होने वाली आर्थिक समस्याओं से बचाना है, क्योंकि सरकारी नौकरी में रिटायर होने के बाद पेंशन की सुविधा मिलती है, मगर प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे में इस स्कीम से निवेश से उन्हें हर महीने एक तय रकम मिल सकती है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3500 रुपए की गारंटेड पेंशन मिलती है और इसका लाभ लेने के लिए निवेशक को 60 वर्ष की आयु तक हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का योगदान करना पड़ना होता है। अगर सब्सक्राइबर के बीच में मौत हो जाती है तो पेंशन की आधी रकम पार्टनर को मिलती है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आप जितनी रकम जमा करेंगे उतने ही रुपए केंद्र सरकार भी आपके खाते में जमा करेगी। इस योजना में नामांकन करने के लिए या फिर आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।